कौमी असम्बली के ऐवान में 38 फीसद नशिस्तें इस वक्त खाली हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 35 अरकान को कल ही नोटिफाई किया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के 81 मेंबरान ऐसे हैं जिनके इस्तीफों पर ताहाल पेशरफ्त नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त ऐवान ज़ेरी में 46 नशिस्तें खाली हैं, जिनमें 35 कल खाली हुई हैं, जबकि 11 नशिस्तें जो है वो इससे पहले से खाली थी, जिनमें 7 में इमरान खान जो है बाई इलेक्शन में जीते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने इंतखाबी अखराजात जमा नहीं कराए थे, जिसकी वजह से उनका आज तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका। जबकि 8वें हल्के से जिससे वो मेंबर थे मियां वाली वाला, उसको वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया था। इस तरह से 8 वो हल्के खाली थे। 2 हल्के जो है शकूर शाद और मोहम्मद मियां सोमरो के भी खाली हैं, लेकिन अदालती हुक्म इंतलाई की वजह से ऊपर अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ और उनका ऊपर मजीद जो है कार्रवाई रुकी हुई है। पीटीआई के 3 मुंतखब मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हलफ ही नहीं उठाया, जिनमें से एक का ताल्लुक साहब ट्राइबल एरिया से, जबकि महमूद मौलवी का ताल्लुक कराची से, जबकि एक खातून मेंबर जो है वो अभी इलेक्ट हुई है खुसूसी नशिस्त पर, लेकिन उनका भी नाम जो है अभी उसमें शामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया। लेकिन ये 3 सीटें जो है ये इलेक्ट मेंबरान के तौर पर शामिल है और अमली तौर पर ऐवान जो है इस 212 पर मुश्तमिल है, जिसमें हुकूमती अराकीन की तादाद 181 है। अपोजिशन में मुस्लिम काफ के 2, पीटीआई मुनर्रिकीन के 20, जीडीए के 3 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जुबैदा जलाल और जमात इस्लामी के अब्दुल हुकूमत इसराइली शामिल हैं। ऑफिशियल के मुताबिक जो है पीटीआई के 4 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने ना इस्तीफा दिया है और ना ही वो ऐवान में हाजिर हो रहे हैं। इस तरह से 38% सीटें ऐवान की खाली है। जी नवीद, एक और मामला जो यहाँ पे एक अहम मामला है कि कुछ अरकान ने हल्फ नहीं लिया। हल्फ में ताखीर की वजह क्या बताई जा रही है? ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई की ये पॉलिसी थी कि इलेक्शन जीतने के बाद उनके अरकान हलफ नहीं लेंगे। जिन 3 अरकान ने हलफ नहीं लिया उनमें से जो है एक मेंबर जो है वो कराची से मुंतखब हुए थे, महमूद मौलवी, और एक वो हैं, जबकि एक अभी खसूसी नशिस्तों पर शमदाना गुजार की जगह एक खातून को जो है नोटिफाई किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिजर्व फीस पर पीटीआई की तरफ से। उनका भी अभी तक उन्होंने भी अपना हलफ नहीं उठाया, जबकि नासिर जो है वो सबका ट्राइबल एरिया से मुंतखब हुए थे, उन्होंने भी अभी तक जो है वो भी पीटीआई की सीट से मुंतखब हुए थे लेकिन हलफ नहीं लिया। तो ये 3 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने हलफ नहीं लिया। 4 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया था पीटीआई के बाकी अरकान के साथ, लेकिन वो ईवान में भी नहीं आ रहे वो, और 20 ऐसे हैं जो पीटीआई के मुदर्रिसीन हैं और जो ईवान में आते हैं। इस तरह से 181 जो है उनका ताल्लुक हुकूमत से है। मुस्लिम दून के 85 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 58 अरकान हैं, मुत्तहिदा मजलिस अव्वल के जेयूआई के 14 अरकान हैं, एमकेएम पाकिस्तान के 7 अरकान हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी नगल ग्रुप के 4 अरकान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के 3 अरकान हैं, और इसी तरह से केएनपी के 1, जमहूरी मतलब पार्टी के 1 और 4 इंडिपेंडेंट शामिल है। जबकि अपोजिशन जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ के 2 अरकान शामिल है, जिनमें मुनस लाई और हुसैन लाई है। जीडीए के 3 अरकान शामिल है। बाप पार्टी के मुस्लिम पार्टी की जुबैदा जलाल है, जिन्होंने कुर्सी बेंचों पर बैठने से इनकार कर दिया था, और एमएमपी के जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल हुकूमत इसराइली है। इस तरह से ये 15 ऐसे हैं जो अपोजिशन में है, लेकिन 81 ऐसे पीटीआई के मेंबरान हैं जिनके इस्तीफे अंडर प्रोसेस है, इसलिए वो ईवान में नहीं जा रहे हैं और उनका अभी तक जो फ्यूचर है वो क्लियर नहीं है कि अगर इमरान खान के ऐलान के मुताबिक वो वापस जाने का फैसला करते हो तो 81 मेंबरान जाएंगे, या अगर उससे पहले स्पीकर इस्तीफे कबूल कर लेते हैं। जैसे कल रात को सरप्राइज देते हुए स्पीकर ने 35 इस्तीफे कबूल किए, और ये कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट के जो अमला था वो भी आगाह नहीं था, और ये फाइल जो थी बराह रास्त स्पीकर ऑफिस से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई, जहाँ से इसको डी-नोटिफाई किया गया। ठीक, तो नवीद ये बताइएगा कि अब ये दिलचस्प सूरत हाल फिलहाल तो नजर आ रही है, लेकिन इससे जो असेंबली की कार्रवाई है ऐवान की, उस पर क्या फर्क पड़ने जा रहा है? नवीद अकबर को आवाज आ रही? नवीद अकबर, क्या आप सुन सकते हैं? जी नवीद अकबर, जानना ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली में ये जो दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है, ऐवान की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है। अब यहाँ तो स्पीकर साहब इस पर कोई फैसला लेंगे, लेकिन अगर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा?
जी बिल्कुल, देखें ये तो स्पीकर का इस्तेहकाक है। अदालत इस वाले से वादे कर चुकी है कि स्पीकर को भी असम्बली जो है ये उनका इख्तियार है, उनका हक है, उनको कानूनी तौर पर इख्तियार हासिल है कि जिस रुकन ने इस्तीफा दिया है अगर वो मुतमिन है तो उसका इस्तीफा कबूल कर सकते हैं। इसलिए 81 81 ऐसे मेंबरान है पीटीआई के जिनके इस्तीफे जो है स्पीकर के पास अंडर प्रोसेस है और ये स्पीकर का इख्तियार हासिल है और अदालतें भी उसको तस्लीम कर चुकी है और स्पीकर इस संबंधी चाहे इसको नोटिफाई करके तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सीटें खाली करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अभी तक स्पीकर ने उनके ऊपर फैसला नहीं किया है। और इसके साथ साथ 4 इनके अलावा ऐसी नशिस्तें हैं जिन पर पीटीआई के मेंबरान मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने वो ना ही इवान में हाजिर हो रहे हैं और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, जबकि 20 अराकीन ऐसे हैं जो ईवान में जाते हैं और वो उनको मुनहरफीन करार दिया जाता है पीटीआई का, वो ईवान में बैठते हैं और वो ईवान की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, जबकि अमली तौर पर अगर देखा जाए ठीक है। नवीद अकबर हमारे साथ ही रहिएगा।